नमस्कार, आप देख रहे हैं जी पंजाब हरियाणा हिमाचल और मैं हूं आपके साथ श्रावित चौधरी। सबसे पहले संगरूर से बड़ी खबर है। यहां पर भवानीगढ़ क्षेत्र में पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने कल रात के अंधेरे में मिलावट के कारोबार पर नकेल कसी। मिलावटी दूध के कारोबार का भंडाफोड़ किया। एक बर्फ बनाने वाली फैक्ट्री पर रेड के दौरान पुलिस ने 2300 लीटर मिलावटी दूध पकड़ा है और मिलावटी दूध के कारोबार में ग्लूकोज, सूखा दूध और रिफाइंड की खेप भी बरामद की गई है। जानकारी ये है कि यहां से मिलावटी दूध टैंकरों में भरकर मोहाली और पटियाला तक सप्लाई किया जाता था। स्वास्थ्य विभाग ने इस दूध के सैंपल जांच के लिए भेज दिए हैं। अब इस मामले में पूरे नेटवर्क की जांच शुरू कर दी गई है। ये तस्वीरें आपको संगरूर की दिखा रहे हैं। मिलावटी दूध के कारोबार का भंडाफोड़ हुआ है। पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने रात के अंधेरे में एक बर्फ की फैक्ट्री पर रेड की तो वहां पर ये सब कुछ मिला जो तस्वीरों में आपको नजर आ रहा है। यहां पर ग्लूकोज, सूखा दूध और रिफाइंड भी इस्तेमाल किया जाता था इस मिलावटी दूध के लिए। मिलावटी दूध के कारोबार का भंडाफोड़ किया पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने। 2300 लीटर मिलावटी दूध यहां पर पकड़ा गया है। हाँ, दो बंदे है जी मौके पे ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਚ ਲਓਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬੰਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ। ਮਟੀਰੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਰਿਫਾਈਨਡ ਹੈ, ਸੁੱਕਾ ਦੁੱਧ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲੀ ਜੀ, ਇਤਲਾਹ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਟੀਮ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੁੱਧ ਬਰਾਮਦ ਕਰਿਆ, ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਅਡਲਟਰੈਂਟਸ ਨੇ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਤੌਰ ਅਡਲਟਰੈਂਟ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੇ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਂਡਿੰਗਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ। सुमित जोशी हमारे सहयोगी फोन लाइन पर संगरूर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुमित, इस रेड के दौरान क्या कुछ अहम जानकारियां मिली? देखिए, सबसे ज्यादा बड़ी जो जानकारी इस रेड के दौरान मिली कि जैसे जहाँ से एडल्ट्रेटेड सामान है वो बरामद किया गया, जो कि पेट को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाता है और आमतौर पर ये बीमारियां देखी जाती हैं। और बड़ी बात ये देखने को मिली कि ये दूध जो तैयार होकर एक बड़ी फैक्ट्रियों में पहुंचा था, जो कि लुधियाना, पटियाला, मोहाली में पूरा नेटवर्क फैला हुआ था, वहां जा रहा था। जिसके बाद में जो इन्होंने बताया है, इनके मुताबिक तो वहाँ इस दूध के बाद में जो है घी तैयार किया जाता था और जो खाने पीने के सामान है वो भी अमूमन बात है कि वहाँ पर तैयार किया जाता था, जिसका कि ये पूरे नेटवर्क का खुलासा हुआ है। और जांच के लिए सैंपल हैं वो भेज दिए हैं। वहीं जो स्वास्थ्य विभाग टीम थी उन्होंने बताया कि ये जो पूरा सामान मिला है मिलावट का, उससे काफी ज्यादा नुकसान है जो इंसानी शरीर को होता है। जी अच्छा, इनके नेटवर्क के बारे में कोई और जानकारी भी मिली है क्या? ऐसा कोई और भी अड्डा है इनका? देखिए, जो पहले काफी समय पहले यहाँ पर भवानीगढ़ में पहले भी फैक्ट्री में जहाँ से बरामद की गई थी, जो कि नकली सामान, जो मिलावटी सामान है वो तैयार करके आगे भेजते थे। तो इसी तरह ये इसका भी खुलासा हुआ। और जैसे जैसे इन्होंने बताया कि लुधियाना, पटियाला और जो मोहाली का, तो इन्होंने खुद स्टेशन बता दिए हैं। आगे की जांच पुलिस ने शुरू कर दी है कि और कौन सी जो बड़ी फैक्ट्रीज हैं वहाँ इनका दूध जो मिलावटी पहुंच रहा था, या फिर इनसे जुड़े और भी कोई फैक्ट्री के अड्डे हैं यहाँ पर ये तैयार करके वहां पर भेजा जा रहा था। जी, और इतनी बड़ी ये फैक्ट्री यहाँ पर चल रही थी, इसके बारे में, फैक्ट्री मालिक के बारे में या जिसके भी संरक्षण में ये धंधा चल रहा था, कुछ जानकारियां मिली हैं ऐसी? देखिए, ये जो फैक्ट्री है जो बेसिकली तो ये बर्फ की फैक्ट्री है कि बर्फ की जो सिल्लियां वगैरह यहाँ पे बनाई जाती हैं। लेकिन सवालिया निशान की स्वास्थ्य विभाग पर खड़ा होता है कि संगरूर जिले में हेड ऑफिस है स्वास्थ्य डिपार्टमेंट का, उसके बाद पुलिस इसमें कार्रवाई करती है, स्वास्थ्य विभाग की टीम बाद में जो बुलाई जाती है। पहले भी ऐसी पूरी प्रक्रिया सामने आई। तो स्वास्थ्य विभाग की टीम पर पूरा मामला होता है कि इतनी बड़ी फैक्ट्री जो 3 डिस्ट्रिक्ट में बड़े शहरों में सप्लाई कर रही है, उसका इसको बिल्कुल भी भनक नहीं लगी। और कार्रवाई स्वास्थ्य डिपार्टमेंट, जिसके ऊपर खास जिम्मेदारी है कि खाने पीने का सामान लोगों को स्वच्छ मिले, वो उनकी जगह। ये आपने अहम सवाल उठाया है सुमित, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप इस मामले पर जरूर नजर बनाए रखिएगा, कुछ और खुलासे होंगे ऐसे हम उम्मीद करते हैं। तो ये अहम सवाल उठाया है सुमित ने कि यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग का ऑफिस भी है संगरूर में, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की नाक तले इतनी बड़ी फैक्ट्री वहां पर चल रही थी और कई जिलों में इसकी सप्लाई हो रही थी नकली दूध की। तो ये आखिर कैसे चल रहा था पूरा गोरख धंधा, ये भी बड़ा सवाल है।
अमृतसर में तेज रफ्तार से आ रही बस ने पीटर रेड़े को टक्कर मार दी। हादसे की खबर अमृतसर से और हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई है जबकि 19 लोग घायल हो गए हैं। घटना कस्बा मेहता के गांव जीवन पंधेर की है जहां पर यह हादसा हुआ। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि पीटर रेड़ा सड़क से नीचे उतरकर पलट गया, बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया और मरने वाले सभी मजदूर थे। मजदूरी कर वो वापस लौट रहे थे। वहीं कई घायलों की हालत फिलहाल नाजुक बनी हुई है। 19 लोग घायल हुए हैं कुल मिलाकर। पीटर रेहड़े को बस ने टक्कर मारी और ये टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि पीटर रेहड़ा सड़क से नीचे उतरकर पलट गया, क्षतिग्रस्त हो गया बुरे तरीके से। 19 मजदूर घायल हो गए। 9 लोगों की मौत हो चुकी है। दर्दनाक सड़क हादसे में 9 लोगों की मौत हुई है। पंजाब की सियासत की बात। संजय सिंह जो आम आदमी पार्टी के पंजाब प्रभारी हैं, उनकी अगुवाई में आम आदमी पार्टी की टीम आज अमृतसर में मीडिया से मुखातिब होने जा रही है। ऑपरेशन विस्तार इसका मकसद बताया जा रहा है। ऑपरेशन विस्तार में पार्टी की स्थिति पर चर्चा होगी। पंजाब के संयोजक सुच्चा सिंह छोटेपुर, सह प्रभारी दुर्गेश पाठक और प्रोफेसर साधु सिंह भी मौजूद रहेंगे। माना जा रहा है कि आज कुछ और चेहरे आम आदमी पार्टी का दामन थामेंगे और सवाल ये है कि क्या दल बदलुओं से होगा पार्टी का विस्तार। आम आदमी पार्टी के अपने कार्यकर्ताओं पर पार्टी का भरोसा कम है, उन पर दांव लगाने से पार्टी हिचक रही है। थोड़ी देर में यह प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर हमारी नजर बनी रहेगी क्योंकि यहां पर कई चेहरे जो हैं आम आदमी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। आम आदमी पार्टी की कॉन्फ्रेंस अमृतसर में। इससे पहले कांग्रेस के बड़े नेता सुखपाल सिंह खेरा आम आदमी पार्टी में शामिल हो चुके हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए आम आदमी पार्टी में शामिल हुए सुखपाल सिंह खेरा और आज फिर से ऑपरेशन विस्तार के तहत आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस और कई और चेहरे इस पार्टी में शामिल हो सकते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर तमाम अपडेट्स आपको देंगे कि कौन कौन से चेहरे आम आदमी पार्टी में आज जाते हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। जत्थेदारों को बदलने के लिए पंच प्यारों की तरफ से मिले अल्टीमेटम के मामले पर एसजीपीसी ने 1 जनवरी को ही आपात बैठक बुलाई है। 1 जनवरी को ही पंच प्यारों की तरफ से दिया अल्टीमेटम खत्म हो रहा है। तख्तों के जत्थेदारों को बदलने के मामले और 5 प्यारों द्वारा दिए गए 1 जनवरी के अल्टीमेटम के बाद धार्मिक हलकों में हलचल तेज हो गई है। एसजीपीसी द्वारा मीटिंग बुलाकर हालात पर विचार किया गया। इस दौरान जहां एसजीपीसी द्वारा 1 जनवरी को एग्जीक्यूटिव की मीटिंग बुला ली गई है, वहीं एसजीपीसी अध्यक्ष अवतार सिंह मक्कड़ ने इस मसले पर सिख जत्थेबंदियों से भी राय मांगी है। मसला जिन्होंने पंथक प्लेटफॉर्म से नजिठन की लोड़ है। एक तो मैं सब तो पहला अपने एग्जीक्यूटिव की एमरजेंसी मीटिंग बुलाई है पहली तरीक को। सिख पंथ दियां नुमाइंदा संस्थावां ने, जथेबंदियां ने, ऑर्गेनाइजेशंस ने, चाहे वो दमदमी टकसाल है, चाहे वो संत समाज है, चाहे निहंग सिंह जथेबंदियां ने, चाहे वो फेडरेशनस ने, इन्होंने सारे अपना बनता रोल जिहड़ा ना इस नाजुक स्थिति दे विच अपना अदा करना चाहिए और इस मसले के हल करने में श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के नाल सहयोग करना चाहिए। वहीं एसजीपीसी अध्यक्ष ने 5 प्यारों द्वारा जारी विरोध पर सवाल खड़े किए, लेकिन 5 प्यारे अपने फैसले पर अटल हैं। मेरे नाल बड़ी शिरदता नाल गलबात हुई सी। 5 प्यारिਆਂ चों 3 प्यारिਆਂ ਦੀ ਹੋਈ ਸੀ। 3 प्यारिਆਂ ਦੀ गलबात हुई सी और मैनू कह के गए थे कि ऐसी कोई ऐसी गल नहीं करांगे जिहदे नाल कोई ना कोई इस तरह का टकराव पैदा हो। गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह जी ने 23/10 ਨੂੰ फैसला कराया सी। ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਅਟਲ ਹਾਂ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਪੰਥਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਪੰਥਕ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਆਪਣੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਅਟਲ ਨੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਅਟਲ ਹਾਂ ਜੀ। डेरा सिरसा प्रधान को मुआफी और बरगाड़ी बेअदबी कांड के बाद गरमाई सियासत के दरमियान जत्थेदार बदलने की मांग उठी थी, जिस पर लगातार विरोधाभास जारी है। 5 प्यारों को इस मांग की सजा भी भुगतनी पड़ी थी, लेकिन बावजूद इसके उनके द्वारा 1 तारीख तक दिए गए अल्टीमेटम ने एक बार फिर से एसजीपीसी को धर्म संकट में डाल दिया है। राजन गोसाई, जी मीडिया, अमृतसर। एसजीपीसी के इस धर्म संकट पर हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। सफेद मक्खी से कपास की फसल की बर्बादी के बाद खामोश कृषि विभाग अब जवाब देने के लिए सामने आया और साथ ही कृषि मंत्री दबी जुबान में केंद्र की कृषि नीतियों पर सवाल खड़े करते हुए नजर आए।
ਮੰਨਦੇ ਜੀ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਹੋ ਰਹੇ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ। कृषि मंत्री का ये दर्द अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। केंद्र में खुद के गठबंधन की सरकार है, लेकिन केंद्र की ओर से किसानों को लेकर बनाई गई नीति पर इन्हें ऐतराज है। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਮਿਲ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਤੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू कर ली, ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ पंजाब स्टेट की पूरी पैरवी कर रहे हैं। पंजाब में कीटनाशक के मसले पर किरकिरी झेलने के बाद कृषि विभाग डैमेज कंट्रोल में जुट गया है। इसे लेकर चंडीगढ़ में सूबे के कृषि मंत्री तोता सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें उन्होंने कहा कि सफेद मक्खी लाइलाज बीमारी थी जो हर जगह फैली और ज्यादातर कीटनाशक किसानों ने निजी कंपनियों से खरीदे थे। फ्रूट फ्लाई जिन्होंने कहते चलो मेरा कहने तो भाव ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਇੱਥੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਏ ਪਿਆ ਆਓ ਦੱਸੋ ਉਹਦੀ ਦਵਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੱਢੀ एक डब्बे जे बने कल कंडी एरिया वाले दी वरतों की है। एक एकड़ च क्या डब्बे रखते हो? कीटनाशक और फर्टिलाइजर की बिक्री के लाइसेंस हासिल करने के लिए अब बीएससी खेती बाड़ी की डिग्री होना जरूरी कर दिया गया है। सरकार जल्द ही नए लाइसेंस भी जारी करेगी। सिर्फ बीएससी एग्रीकल्चर में मिलेगा, फर्टिलाइजर का भी लाइसेंस, एग्रोकैमिकल्स का भी लाइसेंस। क्वालिफाइड बंदे ਜਿਹੜੇ ਸਾਇੰਸ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਨੇ ਉਹੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਪਹਿਲਾ ਸੀਡ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੋਂ ਪੈਕ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਨਾਓ ਵੀ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਡੂ ਸੈਂਪਲਿੰਗ, ਵੀ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਚੈਕਿੰਗ, ਵੀ ਆਰ ਆਸਕਿੰਗ ਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਟੂ ਸਟ੍ਰੈਂਥਨ देयर लैब फॉर टेस्टिंग, we are asking the department also to set up one lab, so we are going to be more conscious about the seed supplies this time। केंद्र की तरफ से राज्य को नए बीज की जांच की मंजूरी मिल गई है। इसके तहत राज्य सरकार किसानों को बीज उपलब्ध करवाने से पहले अपनी लैब में इसकी जांच करवा सकेगी। जगतार भुल्लर, जी मीडिया, चंडीगढ़। किसानों की मुद्दे की बात करते हैं। किसान मर रहे हैं, सारी सियासी पार्टियां दावे कर रही हैं कि हम उन्हें इस संकट से बाहर निकालेंगे, लेकिन इन दावों के बीच किसान हाशिए पर है और किसान खुदकुशी की राह पर है। जी पंजाब, हरियाणा, हिमाचल पर किसानों की खुदकुशी के मुद्दे को प्रमुखता से उठाने के बाद अब सरकार की नींद खुली है। 37 किसानों की आत्महत्याओं का गवाह फाजिल्का का गांव पाका इन दिनों फिर से सुर्खियों में है। कुछ दिन पहले यहां के एक और किसान निर्वैर सिंह ने कर्ज से परेशान होकर आत्महत्या कर ली थी। मृतक किसान के परिवार का आरोप है कि निर्वैर द्वारा आढ़ती को सारा पैसा देने के बावजूद मृतक द्वारा गारंटी के तौर पर दिए गए चेक को अदालत में लगाकर जमीन पर कब्जा कर लिया गया, जिसके बाद सदमे में आए निर्वैर ने जहर निगलकर आत्महत्या कर ली। इस किसान की अंतिम अरदास मौके पहुंचे कांग्रेस नेताओं ने किसान की मौत के जिम्मेदार लोगों को पकड़ने और परिवार को मुआवजा देने के लिए सरकार को 15 दिनों का अल्टीमेटम दे दिया और साथ ही पूरे प्रदेश के किसानों का कर्जा माफ करवाने के लिए सीएम साहब को सलाह भी दे दी। मैं 15 दिन का अल्टीमेटम दिता है। 15 दिन ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਹੈ 15 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜਿਆ ਨਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ 15 ਦਿਨ ਤੋਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡੀਸੀ ਦਾ ਘਰਾਓ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੁਖਬੀਰ ਦਾ ਵੀ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰਾਓ ਕਰਾਂਗੇ। 8 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 8000 ਕਿਸਾਨ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ 51000 ਕਰੋੜ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮਰਨ ਵਰਤਨ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਣ। ਜੋ ਮਰਨ ਵਰਤਨ ਤੇ बैठेंगे तो मैं उन्होंने नाल बैठांगा। आम आदमी पार्टी के मुताबिक प्रदेश में किसानों की आत्महत्याओं का आंकड़ा बहुत बड़ा है, जिसे सरकार खुद को बदनामी से बचाने के लिए छुपा रही है। साथ ही उन्होंने ऐसे परिवारों के लिए 25-25 लाख मुआवजे की मांग रखते हुए खुद को उनका सबसे बड़ा हितैषी बताया है। 3 यूनिवर्सिटियां तो सर्वे कराए सी इन्होंने, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी, पटियाला यूनिवर्सिटी, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। ਉਹਦੇ ਚ ਇੰਨੇ ਸੈਂਸੇਸ਼ਨਲ ਫਿਗਰਸ ਆਏ ਸੀ 2008 ਵਿੱਚ ਸੈਂਪਲ ਸਰਵੇ ਚ ਸੰਗਰੂਰ, ਮਾਨਸਾ, ਬਠਿੰਡਾ 3000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਚ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਫਿਗਰਸ ਵੀ ਕਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕੋਟ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹਨੂੰ ਅੰਡਰਪਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ और ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਅਸ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਦਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਗਈ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਲੱਭਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦਾ पूरा उपराला करांगे। ये तो बात हुई सियासतदानों के दावों की, लेकिन अगर हकीकत पर नजर मारी जाए तो सरकार ने अगस्त महीने में वित्तीय सहायता नीति में बदलाव किया था, जिसके तहत 23 जुलाई के बाद खुदकुशी करने वाले किसान के पीड़ित परिवारों को
3-3 लाख रुपए वित्तीय सहायता दी जानी थी। मानसा में किसान आत्महत्याओं के लिए एक कमेटी भी बनाई गई। जिला प्रशासन के पास अब तक 150 किसानों के परिवारों ने मुआवजे के लिए अप्लाई किया, लेकिन जिला कमेटी ने 150 केसों में सिर्फ 4 को ही प्रवानगी दी, जिनमें से भी अभी तक किसी किसान को मुआवजा नहीं मिला है, क्योंकि किसान की खुदकुशी के बाद परिवार वाले सरकार की शर्तों पर खरा नहीं उतर पाते, जिस पर अब सरकार मुआवजा देने का भरोसा दे रही है। रिपोर्ट होए ने तुसी सानू दे दियो इमीडिएटली। आई विल टेल द डीसी टू होल्ड ए मीटिंग ऑफ द एसएसपी डीसी एंड सिविल सर्जन ने बैठ के रिपोर्ट देनी है। कंपनसेशन भी पेड इमीडिएटली। द फैक्ट इज ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਘਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ। ਦ ਰਿਪੋਰਟਸ ਆਰ ਨਾਟ ਬੀਇੰਗ ਮੇਡ ਟੂ ਦ ਕੰਸਰਨਡ ਪੀਪਲ। ਚੀਫ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਅਫਸਰ ਐਸਡੀਐਮ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ ਕੇਸ ਪੁੱਟ ਅਪ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਵੀ ਹੈਵ ਨੋ ਹੈਜ਼ਿਟੇਸ਼ਨ। ਫਾਰਮਰ ਸੁਸਾਈਡ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜੋ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਲੜਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮਰਸ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ। ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਪਾਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਸਾਈਡ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮਰਸ ਦੀਆਂ ਪਾਕਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਜਿੱਥੇ ਪੈਂਪੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਾਂ ਕੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ। ये साल किसान आत्महत्याओं का चरम रहा। किसान खेत छोड़कर मजबूर होकर सड़कों पर भी उतरे। सरकार द्वारा भरोसे भी मिले, दावे भी किए गए और वायदे भी, लेकिन जब हाथ में कुछ ना आया तो किसान चुपचाप आत्महत्याओं के रास्ते चल दिया। फाजिल्का से सुनील नागपाल और पटियाला से अवतार गिल के साथ जगतार भुल्लर, जी मीडिया, चंडीगढ़। हरियाणा में पढ़ी लिखी पंचायतों की बात हुई, फैसला भी हुआ और उसके बाद पंजाब को भी शिक्षित पंचायतें मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। वैसे तो पंजाब में 90% सरपंच शिक्षित हैं और ग्रामीण विकास मंत्री का कहना है कि अनपढ़ सरपंचों को भी जल्द पढ़ाया जाएगा। हरियाणा में तो अब पढ़ी लिखी पंचायत गांव पर राज करेंगी, पर अगर बात पंजाब की जाए तो वहां हालात काफी बेहतर हैं। करीब 90% सरपंच पढ़े लिखे हैं, जो ग्रामीण पंजाब के लिए अच्छा संकेत है। अगर हम नजर आंकड़ों पर डालें तो पंजाब में कुल 13,228 सरपंचों में से 1485 सरपंच अनपढ़ हैं, जिनमें से होशियारपुर में 110, अमृतसर में 123 और पटियाला में 124 सरपंच अनपढ़ हैं। पंजाब में कुल 163 सरपंच एमए पास हैं। 10 सरपंचों ने इंजीनियरिंग पास की हुई है, जबकि 1049 सरपंच ग्रेजुएट हैं। 1656 सरपंच ऐसे भी हैं जो 12वीं पास हैं, जबकि 4565 सरपंच 10वीं पास हैं। 1989 सरपंच हैं जो 5वीं पास हैं। 35 सरपंच ऐसे भी हैं जिन्होंने 5वीं भी पास नहीं की है। कई बार जो सरपंच अनपढ़ अंगूठा लाउंदा तो सैकटरी या कोई होर उन्हां नाल मिल के ठगी ठुगी कर लेंदे ने। जे पढ़िया लिखिया बंदा होएगा फिर उन्हें पता होएगा, पढ़ लेगा तो बच जाएगा ठगी की मार तो। मैं कहना चंगी गल है, बंदा जरूर पढ़िया लिखिया होना चाहिए। पंजाब सरकार भी मानती है कि पढ़ाई लिखाई बेहद जरूरी है, पर क्या हरियाणा की तर्ज पर पढ़ाई जरूरी करने वाला कानून बनेगा? जब ये सवाल किया गया तो सरकार का कहना था कि इसके बारे में आने वाली सरकार फैसला लेगी। वहीं सरपंच भी मानते हैं कि पढ़ाई लिखाई सरपंच के कामकाज के लिए बेहद जरूरी है। देखो ये नवी गवर्नमेंट ते छड्डना पएगा। जो 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਣਾਏਗੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੀਜੇਪੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਆ ਕੇ। ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਜੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖੇ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਜਾਣਾ, ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ? ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹਰ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ, ਪਿੰਡਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਹ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। पंजाब में पंचायतें पढ़ी लिखी हैं, अपना अच्छा बुरा समझती हैं, पर जरूरी है कि ये साक्षरता दर आगे भी कायम रहे। जगतार भुल्लर, जी मीडिया, चंडीगढ़। हरियाणा की मनोहर सरकार पिछली हुड्डा सरकार के एक और कामकाज पर जांच बिठा सकती है। सीएम मनोहर लाल ने पिछली हुड्डा सरकार के दौरान हुए बिजली सौदों की जांच करवाने के संकेत दिए हैं। हरियाणा की मौजूदा मनोहर सरकार प्रदेश में पिछली हुड्डा सरकार के दौरान हुए बिजली सौदों की जांच करवा सकती है। सीएम खट्टर ने कहा कि अगर इन सौदों में पिछली सरकार ने जानबूझकर महंगे दामों पर बिजली खरीदी है तो जांच होगी। जो कैलकुलेटर्स भी हैं वो समझ नहीं पा रहे हैं। मैं काफी अच्छी तरह समझ गया हूँ, लेकिन इसमें अभी ये निर्णय लेना शेष है कि वो जो सारी चीज़ें की गई हैं वो उनकी नासमझी में से हैं,
उनकी गलती मेलाफाइड है या बोनाफाइड है। यदि वो गलती बोनाफाइड लगी तो शायद गलती की जा सकती है। यदि कहीं किसी इंस्टेंस का हमको वो गलती मेलाफाइड लगी तो निश्चित रूप से जांच कराएंगे। सीएम खट्टर ने कहा कि सरकार निगमों को घाटे से उभारने और उपभोक्ताओं को सस्ती बिजली मुहैया करवाने की कोशिश कर रही है। सरकार ने निकट भविष्य में बिजली के टैरिफ में कोई बदलाव नहीं किए जाने की भी बात कही। साथ ही सरकार ने पिछली सरकार के दौरान हुए बिजली सौदों की जांच करवाने के संकेत दिए। कुलवीर दीवान, जी मीडिया, चंडीगढ़। पिछले कुछ साल में चंडीगढ़ में जुवेनाइल क्राइम जो है खासा उसमें इजाफा हुआ है। 2015 के शुरुआती 3 महीने में ही इसकी तादाद 17 तक पहुंच गई है, जो अब तक काफी बढ़ चुकी है। सिटी ब्यूटीफुल की एक बुरी तस्वीर भी है जो साल 2015 में उभर के सामने आई है। वो ये है कि बीते साल में चंडीगढ़ में नाबालिगों के अपराधों में शामिल होने की संख्या बढ़ी है, यानी देश का भविष्य अपराध के अंधेरे में खो रहा है। चंडीगढ़ के पुलिस थानों में जुवेनाइल मामलों की संख्या में काफी इजाफा हुआ है। पुलिस के आंकड़ों की माने तो पिछले 4 साल में 24 जघन्य अपराधों में 19 नाबालिगों की गिरफ्तारी हुई है। साल 2014 में अलग अलग आपराधिक केसों में कुल 35 नाबालिग आरोपी गिरफ्तार किए गए, जबकि साल 2015 में 3 महीने में ही इनकी संख्या 17 तक पहुंच गई। लेकिन इस साल में सबसे ज़्यादा बोलबाला जुवेनाइल्स का रहा है। जो टीनेजर्स बच्चे थे 98 केसेस हैं जो जुवेनाइल्स ने कमिट किए हैं, जिसमें से काफ़ी रॉबरी के हैं, डकैती के भी हैं उन्होंने करी हैं बच्चों ने, और उनमें से काफ़ी पकड़े गए थे। तो उनमें से कुछ अब फिलहाल जो सुधार घर है उनका उसमें से भागे हुए हैं। पुलिस की माने तो नाबालिगों का नशे में लिप्त होना अपराधों में बढ़ोतरी का सबसे बड़ा कारण है। नशे की लत के कारण बच्चे स्कूल भी छोड़ देते हैं और बुरी संगत में पड़ जाते हैं। इसका रीजन मैक्सिमम ये है कि जो हमारे जो रिहेबिलिटेशन कॉलोनीज में पर्टिकुलरली उनके बच्चे जो पेरेंट्स हैं उन बच्चों की टेक केयर नहीं करते हैं, वो स्कूल्स में नहीं जाते हैं और वो बचपन से ही गलत आदत में छोटे मोटे नशे में पड़ जाते हैं, जैसे चरस पीना, इन चीज़ों में अक्सर पड़ जाते हैं वो। तो जो इसलिए बार बार वो रिपीटर्स हैं। इसमें से कुछ ऐसे लड़के हैं 10-15 जो कि कई केसों के अंदर इन्वॉल्व हैं। उधर पुलिस ये भी दावा कर रही है कि पुलिस अपराधों में शामिल नाबालिगों को मुख्य धारा में शामिल करवाने की तरफ काम कर रही है और जगह जगह कैंप लगाकर बच्चों को बुरी आदतों के प्रति जागरूक किया जा रहा है। ये 2015 में वी हैव सीन के जो क्राइम में जुवेनाइल्स की इन्वॉल्वमेंट है काफ़ी ज़्यादा रही है इन केसेस में। उसके लिए हमने काफ़ी एरियाज ऐसे आइडेंटिफाई किए हैं जहाँ पे ज़्यादा लोगों की शमूलियत है क्राइम में। तो चंडीगढ़ पुलिस की तरफ से जैसे हमने लास्ट टाइम भी ड्रग अवेयरनेस कैंपेन जो थी वो चलाई थी, इसी तरह से इस साल जो है हमारा कम्युनिटी पुलिसिंग इनिशिएटिव्स में एक पार्ट हम इसमें रखेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर किया जाए, एजुकेट किया जाए। संसद नाबालिगों के अपराधों पर लगाम लगाने के लिए सख्त कानून बनाने की तरफ रुख कर रही है, पर क्या सिर्फ सख्त कानून बनाना इसका हल है? क्यों नहीं सरकारें ऐसा माहौल बनाती जो नाबालिग अपराधों की तरफ कदम बढ़ाए ही नहीं? यूटी में साल 2014 के मुकाबले 2015 में नाबालिग अपराधियों की गिनती में बढ़ोतरी हुई है और पुलिस का कहना है कि जो बच्चे स्कूल जाना छोड़ देते हैं और जिनको नशे की लत लग जाती है वो ही इस तरह के अपराधों को अंजाम देते हैं। इन आंकड़ों को देखकर जाहिर है कि जो चंडीगढ़ में नाबालिग हैं उनमें नशों का रुझान बढ़ता जा रहा है, जिसपे सरकार और पुलिस को मिलकर जल्द से जल्द नकेल कसनी होगी, क्योंकि यही नाबालिग हमारे देश का भविष्य है। कैमरामैन अश्विनी के साथ नितिका महेश्वरी, जी मीडिया, चंडीगढ़। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।